कहानी की शुरुआत होती है बेथ स्लोको नाम की एक लड़की से, जिसे पहाड़ियों पर हाइकिंग करना बहुत पसंद था। इसीलिए वो एक दिन अकेली ही पहाड़ी पर टहलने निकल गई। इसके बाद हम उसके बॉयफ्रेंड जैक को देखते हैं, जो उसके अंतिम संस्कार के लिए नैपकिन खरीद रहा था। असल में बेथ को पहाड़ पर एक जहरीले सांप ने काट लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर जैक अपने माँ बाप के साथ बेथ के घर पहुंचा, जहां बेथ के पिता मॉरी ने उनका स्वागत किया। बेथ की माँ जीनी का तो रो रो कर बुरा हाल था। खैर, अंतिम संस्कार के बाद वो वापस बेथ के घर लौट आए, जहां जैक का भाई काइल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। वो जैक से अजीबोगरीब सवाल पूछने लगा, लेकिन जैक ने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिनों में बेथ की याद में जैक की हालत खराब होने लगी, इसीलिए वो अक्सर बेथ के घर जाया करता। उसने देखा कि बेथ की माँ उसका सारा सामान डिब्बों में बंद कर रही थी। बाद में उसने मॉरी के साथ सिगरेट पीते हुए बेथ के बारे में बातें की। बेथ की मौत से पहले ही उन दोनों में अनबन चल रही थी, लेकिन मॉरी ने कहा कि ये सब भूलकर उसे सिर्फ अच्छे लम्हे याद रखने चाहिए। फिर जाने से पहले जीनी ने उसे जैक का स्कार्फ दिया। अगले दिन जैक फिर से उनके घर आया, लेकिन घर पर कोई नहीं था, तो वो वापस लौट गया। उसके परिवार वालों को लगने लगा कि जैक की दिमागी हालत बिगड़ रही है, इसलिए उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगले दिन जैक फिर बेथ के माँ बाप से मिलने गया। उसे बाहर से गानों की आवाज आ रही थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर उसने पीछे के दरवाजे से जाने की कोशिश की और तभी उसे घर में बेथ दिखाई दी। ये देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो हर खिड़की दरवाजा खटखटाकर बेथ को पुकारने लगा। अचानक काइल ने वहां आकर उसे हल्ला करने से रोका और घर लौट जाने को कहा, लेकिन जैक उस रात बेथ के घर में घुस आया। उसने मॉरी से कहा कि उसे पूरा यकीन है कि बेथ जिंदा है और उसने अपनी मौत का नाटक करके सबको बेवकूफ बनाया है। तभी उसने मॉरी को रास्ते से हटाकर देखा कि जिनी बेथ को अलमारी में छिपाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद वहां काफी बहसबाजी होने लगी, क्योंकि बेथ के माँ बाप बेथ को ये नहीं बताना चाहते थे कि वो मर चुकी है। वहीं जैक उस पर सबको धोखा देने का इल्जाम लगाने लगा। बेथ को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद जैक ने तुरंत घर लौटकर अपने माँ बाप को बताया कि बेथ की मौत सिर्फ एक नाटक थी, लेकिन उसकी माँ अगले दिन उसकी जांच करवाने के लिए हॉस्पिटल ले गई। कुछ देर बाद जैक ने बेथ की कब्र पर जाकर देखा तो किसी ने पूरी कब्र खोदी हुई थी। अब उसने वापस जाकर मॉरी से सब सच बताने को कहा, तो मॉरी ने बताया कि बेथ मरी जरूर थी, लेकिन अब वो फिर से जिंदा होकर वापस लौट आई है और चाहे कुछ हो, वो अपनी बेटी को फिर से खोना नहीं चाहता। लेकिन जैक का अब भी यही मानना था कि बेथ ने खुद अपनी कब्र खोदी और अब ज़ॉम्बी होने का नाटक कर रही है। तभी बेथ वहां आ गई और जैक को किस करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो उसे खींचकर ऊपर के कमरे में ले गई। जैक काफी डरा हुआ था, लेकिन बेथ ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर सब उससे अजीब तरीके से क्यों पेश आ रहे हैं। उसे कुछ भी याद नहीं था और अब उसे सिर्फ स्कूल के टेस्ट की चिंता थी। आखिरकार जैक ने कुछ प्यार भरी बातें कहकर उसे शांत किया। इसके बाद दोनों ने बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन बेथ के माँ बाप उसे दिन दहाड़े बाहर भेजने को राजी नहीं हुए। फिर जब रात हुई तब भी उन्होंने बेथ को बाहर जाने से मना कर दिया। खैर, वो दोनों स्विमिंग पूल के किनारे बैठ गए और तभी जैक की नजर बेथ की टांग पर बने काटने के निशान पर पड़ी। जैक ने डरते हुए पूछा कि क्या वो उसे खाना चाहती है, लेकिन बेथ उसकी बात समझी नहीं और कहने लगी, चुप नॉटी, मम्मी पापा के सामने थोड़ी। इसके बाद अचानक वो सब कुछ भूलकर पूल में कूद गई। अगले दिन जैक ने फोन पर बेथ से प्यारी प्यारी बातें की और फिर अपने भाई के पास गया, जो अपनी बंदूक साफ कर रहा था। जैक ने उसे बताया कि बेथ जिंदा है, लेकिन काइल ने उस पर यकीन नहीं किया। इसके बाद वो बेथ के घर पहुंचा, जहां बेथ का बर्ताव दिनों दिन अजीब होता जा रहा था। जैक ने कहा भी कि उन्हें बेथ को बता देना चाहिए कि वो मर के जिंदा हुई है, लेकिन मॉरी कहने लगा कि इससे तो वो और उदास हो जाएगी। उसने जैक से वादा लिया कि वो कभी बेथ को सच नहीं बताएगा। इसके बाद बेथ और जैक गाड़ी में हाइक के लिए निकल गए। गाड़ी में बेथ ने जैक को इधर उधर टच करना शुरू कर दिया, इसलिए वो दोनों एक पार्क में रुके और दिन दहाड़े ही रेत पर प्यार भरे लम्हे गुजारने लगे। पूरा दिन धूप में रहने की वजह से बेथ के चेहरे पर जलने का निशान बन गया था, इसलिए मॉरी ने उन्हें खूब डांटा और अब से बाहर जाने से मना कर दिया। जैक ने एक बार फिर उन्हें बेथ को सब सच बताने को कहा। तभी बेथ ने ये कहकर सबको डरा दिया कि वो सब जानती है, लेकिन वो तो बस अपने टेस्ट की बात कर रही थी। खैर, जैक गुस्सा होकर बाहर आ गया और मॉरी ने उससे कहा कि वो आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखेगा। लेकिन रात में जैक चोरी छिपे उनके घर में घुस आया। वो बेथ को अपनी गाड़ी में बैठाकर बीच पर ले गया, जहां उसने बेथ के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। जैक ने उसके लिए एक गाना गाया जो उसने खुद लिखा था। इस गाने के जरिए उसने बेथ को उसकी मौत का सच बता दिया।
लेकिन बेथ को ये गाना पसंद नहीं आया, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने गुस्से में लकड़ी की सीढ़ियां भी तोड़ डाली। जैक पूरी कोशिश के बाद भी उसे शांत नहीं कर सका और बेथ की हालत बद से बदतर होने लगी। अचानक उसके पीछे लकड़ी की झोपड़ी में भी आग लग गई। जैसे तैसे जैक ने बेथ को गाड़ी में बैठाया, लेकिन तभी बेथ ने एक ही मुक्के में शीशा तोड़ डाला। वो बार बार पूछ रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। आखिरकार जब रेडियो पर एक प्यारा सा गाना बजा तो वो थोड़ी शांत हुई। फिर जैक उसे घर ले आया और खिड़की के जरिए उसे अंदर पहुंचा दिया। वहां बेथ ने स्पीकर पर गाने चला दिए और अपने कपड़े उतारने लगी। जैक ने देखा कि उसके कमरे की दीवारें मिट्टी से भरी हुई थी। इसके बाद वो जैक के भी कपड़े उतारने लगी और उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन जैक उसके अजीब बर्ताव से डरकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में था जब उसकी मुलाकात एरिका से हुई। फिर उन दोनों ने बैठकर खाना खाया और बेथ के बारे में बातचीत की। जैक ने कहा कि वो चाहता है कि काश बेथ कभी लौटी ही ना होती। आखिरकार उसने जैक को समझाया कि उसे सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। खाना खाने के बाद जैक अपनी गाड़ी में बैठकर निकलने लगा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब सामने से बेथ आ गई और उनकी टक्कर हो गई। जैक ने तुरंत बाहर निकलकर देखा कि बेथ टायर के नीचे फंसी हुई थी। जैक ने तभी गाड़ी हटाई और बेथ तो ऐसे उठ खड़ी हुई मानो कुछ हुआ ही नहीं। क्या हो गया? टायर के नीचे तो रोज आती हूँ मैं। उसने गुर्रा कर आसपास के लोगों को भी काफी डरा दिया। तभी एरिका रेस्टोरेंट से बाहर निकली और उसने जैक को आवाज लगाई, जिससे बेथ काफी गुस्से में आ गई। फिर जब एरिका ने बात करते हुए जैक को छुआ तो बेथ तो अचानक ही उस पर झपट पड़ी। बेचारे जैक ने बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया। बेथ ने जैक से पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, तो हार कर जैक उसे उसकी कब्र पर ले गया और बताया कि 1 हफ्ते पहले वो मर गई थी और फिर अपनी ही कब्र खोद कर वापस लौट आई। लेकिन बेथ को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा और मरी हुई दोनों कैसे हो सकती है। जैक ने कहा कि बेथ के माँ बाप के मुताबिक तो वो एक ज़ॉम्बी है। उसने कहा कि वो अब उसके साथ और नहीं रह सकता और ये सुनते ही बेथ आग बबूला हो गई और जैक को धक्का देकर उसकी गाड़ी चुरा कर भाग गई। रात को जब जैक अपने घर पहुंचा तो उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी। उसने अंदर घुसकर देखा कि काइल उनके मरे हुए दादाजी पर बंदूक तान कर खड़ा था। कोई नहीं जानता था कि वो मरकर वापस कैसे लौट आए। काइल तो डर कर उन पर बंदूक चलाने ही वाला था, लेकिन उसके माँ बाप ने जैसे तैसे उसे शांत किया। इसके बाद घंटी बजी और 2 और मरे हुए लोग लौट आए। अब जैक कहने लगा कि उन्हें तुरंत यहाँ से जान बचाकर निकलना होगा और तभी काइल ने एक बुढ़े को गोली मार दी, लेकिन उसे क्या ही फर्क पड़ना था, वो तो पहले से मरा हुआ है। तभी बाहर पुलिस सायरन्स की आवाजें आने लगी और टीवी पर भी दिखाया जा रहा था कि बहुत सारे मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं। उसी वक्त मौरी ने जैक को फोन करके बाहर बुलाया। फिर उसने जैक से कहा कि उनके वादा तोड़ने की वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए उसे बेथ को कहना होगा कि वो मरी नहीं है। लेकिन जैक को पूरा यकीन था कि शहर के बाहर वो अजीब सी औरत जो रहती है वो ज़ॉम्बीज़ को ठीक कर सकती है। खैर जैसे ही वो बेथ के घर पहुंचे तो बेथ खिड़की से एक आदमी उठा लाई थी और वहशी ज़ॉम्बी की तरह उसे खाने लगी। अब उसकी हालत पहले से काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन मौरी अब भी उसे सच बताने को राजी नहीं था। फिर जैक तुरंत उस औरत के पास जाने के लिए गाड़ी में बैठा, लेकिन बेथ भी जबरदस्ती गाड़ी में आ गई। जैक ने डरते हुए पूछा कि तुमने उस इंसान को क्यों खाया? इस पर बेथ कहने लगी कि ज़ॉम्बी तो इंसान को ही खाते हैं ना, सलगम थोड़ी खाते हैं। फिर उसने रेडियो पर गाने चलाए और शांत हो गई। जैसे ही वो शहर के बाहर पहुंचे तो जैक उसे गाड़ी में ही छोड़कर औरत से मिलने गया, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर उस औरत के भतीजे ने बताया कि अब वो औरत यहाँ नहीं रहती। जैसे ही जैक गाड़ी की तरफ मुड़ा, अचानक वहाँ मौरी आ गया। उसने अपनी शॉटगन से जैक को बेहोश कर दिया और अपनी बेटी को घर वापस ले आया। अगली सुबह जब जैक की आंख खुली तो एक ज़ॉम्बी उसे घूर रहा था। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और अपने घर लौट आया। वहाँ उसे कई सारी जली हुई लाशें दिखाई दी और उसे बार बार लग रहा था कि इनमें से कोई उसका माँ बाप या भाई भी हो सकता है। उसने तुरंत अपना सामान बांधा और बेथ को लेने उसके घर पहुंचा। उसने देखा कि मौरी की गाड़ी खून से सनी हुई थी और पूरे शहर का सामान टूट फूट गया था। उसने आवाज का पीछा करते हुए किचन में जाकर देखा कि बेथ जंजीरों से बंधी हुई थी और उसकी माँ जिनी उसे अपने हाथ का एक टुकड़ा खिला रही थी। उसने रोते हुए जैक को बताया कि बेथ मौरी को मारकर खा गई। जैक ने तुरंत उनके घाव पर पट्टी बांधी और फिर बेथ को शांत करने के लिए कहने लगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर उसने बेथ को हाइक पर चलने को कहा। बेथ ने पूछा कि जैक को उससे डर नहीं लगता। इस पर जैक ने जवाब दिया, देखो बेबी, बस मुझे खाना मत, बाकी सब तो ठीक है।
फिर जैसे ही वो घर से निकले तो काइल बेथ को गोली मारने को तैयार खड़ा था। जैक ने जैसे तैसे उसे रोककर जली हुई लाशों के बारे में पूछा तो पता चला कि उसके माँ बाप जिंदा हैं। जैक ने सुख की सांस लेकर काइल से कहा कि वो बेथ के साथ हाइक पर जा रहा है। जाने से पहले काइल ने उसे अपनी बंदूक देते हुए बेथ को गोली मारकर उसका दुख खत्म करने को कहा। उन्होंने प्लान किया कि सब कुछ खत्म होने के बाद वो मिस्टर लेविन के घर मिलेंगे। कुछ देर बाद जैक और बेथ हाइक करते हुए एक पहाड़ी पर पहुंचे और कुदरत के नज़ारे देखने लगे। अब समय आ चुका था, इसलिए जैक ने बेथ को अलविदा कहने की कोशिश की। उसने बंदूक निकाल कर कहा कि वो हमेशा उसे चाहता रहेगा, और जैसे ही बेथ ने उसकी ओर देखा, जैक ने उसे गोली मार दी। उसी वक्त वो पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई। थोड़ी देर बाद जैक मिस्टर लेविन के घर पहुंचा, जहां आखिरकार उसकी मुलाकात अपने माँ बाप से हुई। उसने सभी को यही बताया कि उसने बेथ को मार दिया। अचानक बिजली आ गई और टीवी पर खबर आई कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। कुछ दिन बाद जैक बेथ और मॉरी की कब्र पर फूल चढ़ाने गया। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठा और एरिका से डेट पर चलने के लिए पूछा। एरिका ने भी हाँ कह दी और दोनों मुस्कुराते हुए कब्रिस्तान से निकल गए।